नरेंद्र मोदी और पार्टी स्तर थमां उप्पर उठिए महिला बिल के समर्थन च मतदान करने लिए सबने सांसदें दा कीता धन्नवाद। आख्या बिल की मंजूरी कन्नै महिलाएं च नवी ऊर्जा ते विश्वास दा होग संचार। ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरी होरें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के विस्तार ते भारत की स्थायी सदस्यता दिते जाने का कीता आह्वान। सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नां कन्नै साइंस टैक्नोलॉजी ते इनोवेशन के क्षेत्र च शुरू किए नवे राष्ट्रीय इनाम। जम्मू कश्मीर सरकार आसेआ जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के सहयोग कन्नै जम्मू च आयोजित किया जाएगा अपनी किस्म का पहला एयर शो ते जागरूकता प्रोग्राम। नमस्कार, खबरें देश बुलेटिन तुंदा स्वागत है। हुण पेश खबरां तफसील कन्नै। राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल की विचार करने ते पास करने गित्ते स्वीकार करी लैता है। लोकसभा ने कल 128वें संविधान संशोधन बिल की पास कर दिता है, जेदे तहत महिलाएं गित्ते लोकसभा ते रियासती विधानसभाएं च कुल सीटें चा 33% सीटां आरक्षित कीतियां जाङन। लोकसभा दे 454 सांसदें बिल दे हक च ते 2 सदस्यें एदे विरोध च वोट किता। इस बिल की नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी आख्या जंदा है। केंद्रीय कानून ते न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल होरें उपरले सदन च अज्ज बिल पेश किया। श्री मेघवाल होरें आख्या जे अमृतकाल दौरान भारत गी विकसित राष्ट्र बनाने गित्ते एह इक महत्व वाली गैं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आख्या जे निचले सदन च महिला आरक्षण बिल दे पास होने कन्नै महिलाएं च नमीं ऊर्जा ते विश्वास पैदा होग। अज्ज बडलै जेल्लै लोकसभा दी कारवाई शुरू होई तां श्री मोदी होरें आख्या जे फैसला देश गी नमीं ऊंचाई उप्पर लेई जाग। हक महिला को मिला, जैसे शौचालय जिसको हमने इज्जत घर का नाम दिया, ये रिजर्वेशन सर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इसमें एससी एसटी की महिलाओं को भी रिजर्वेशन है, इसलिए सेंसस आवश्यक है और डीलिमिटेशन आवश्यक है। संविधान के आर्टिकल 82 में पहले से ही प्रावधान है, डीलिमिटेशन की व्यवस्था दी गई है और वो 2026 तक फ्रीज है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर होरें सारे सांसदें का धन्नवाद किया जिन्हें नारी शक्ति अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल के हक च वोट दिता। श्री ठाकुर होरें आख्या जे नरेंद्र मोदी उंदे नेतृत्व वाली सरकार ने ओह करी दस्सेआ जेड़ा अजे तोड़ी कोई नहीं करी सकिया कि जे बिल 2/3 थमां भी ज्यादा बहुमत कन्नै पास होई गया। उन्हें मेद बुझी जे राज्यसभा च भी यह बिल आम राय कन्नै पास होई जाग ते देशे च एक इतिहास बनी जाग। यूनानिमसली ये सर्वसम्मति से पास होगा और हम लोग इतिहास बना पाएंगे। ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरी होरें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के विस्तार की मांग की है, जिहदे च भारत की स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाग। विदेशी सरबंधें बारे काउंसिल च बोलदे उन्हें आख्या जे दुनिया की इस मौके पेश चुनौतियां खास किस्म दियां ने, जिंदा मतलब है जे विश्व च उभरा करदी शक्तियें गी भी बोलने की ताकत दित्ती जानी लोड़चदी। भारत दे कन्नै उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता लई ब्राजील, जर्मनी ते जापान की भी शामिल करने की गल आखी। श्री क्लेवरी होरें अपने भाषण च शीजियांग च चीन की तरफा उइगुर मुस्लिम तबके कन्नै किते जा करदे व्यवहार की भी उजागर किया। वैश्विक व्यवस्था च सुधार किए जाने का मामला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे आसेआ लगातार वैश्विक स्तर पर चुक्या जा करदा है। लोकसभा आसेआ अज्ज चंद्रयान 3 मिशन की सफलता ते अंतरिक्ष खेतर च मुल्खा आसेआ हासिल होर दुईयें उपलब्धियों पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरू करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें आख्या जे चंद्रयान 3 की सफलता भारत की एक बड़ी बड्डी उपलब्धि है। उन्हें आख्या जे भारत चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव तोड़ी पुज्जने वाला पहला मुल्क बनी गया है। श्री सिंह होरें आख्या जे दुनिया के मते सारे विकसित मुल्क अजे भी चंद्रमा तोड़ी पुज्जने के जतन करा करदे न। उन्हें चंद्रयान की सफलता उपर इसरो के साइंसदानें खास तौर पर महिला साइंसदानें की मुबारकबाद दी। ये हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमता, उनकी लगन और राष्ट्र के विकास के प्रति उनके समर्पण का ही यह प्रतिफल है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा मैं मानता हूं कि हमारा राष्ट्र आज विज्ञान की दुनिया में अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया है।
भारतीय अंतरिक्ष खोज संगठन चंद्रमा च तुआरे गेदे लैंडर ते रोवर कन्नै परतियै सरबंध कायम करने लेई पूरी चाल्ली तैयार है। चंद्रमा उप्पर सूर्य दे अस्त होई जाने कारण 14 ध्याड़े आस्तै इनें दोनें गी इस्तेमाल करना बंद करी दित्ता गया हा। चंद्रमा उप्पर जिसलै कल दिन शुरू होग तां लैंडर विक्रम ते रोवर प्रज्ञान दे सोलर पैनल अपनी बैटरियें गी चार्ज करने दा कम्म शुरू करङन। इसरो दा इसलै पूरा ध्यान शिव शक्ति थाह्रा पर जित्थे दमें लैंडर इसलै खड़ोते दे न ओह्दे उप्पर है। सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी ते इनोवेशन के क्षेत्र च नमें राष्ट्रीय इनाम अज शुरू किए हैं, जिंदा नाम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार रखा गया है। इस इनाम का मतलब साइंसदानें, टेक्नोलॉजी के माहिरें ते टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले इनोवेटरें आसेआ अपने अपने क्षेत्र च दिते गेदे सराहनेजोग ते प्रेरणा देने वाले योगदान की मान्यता देना है। यह इनाम 4 वर्गें च विज्ञान रतन, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर ते विज्ञान टीम लेई दिते जाङन। इस इनाम लेई नां दर्ज करवाने का काम हर बरे 14 जनवरी थमां राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी तोड़ी जारी रौह्ग। इंदी घोषणा राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस आह्ले ध्याड़े 11 मई गी कीती जाग ते एह् इनाम हर बरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त गी दिते जाङन। भारत ने अज अगली घोषणा तोड़ी कनाडा च वीजा सेवा मुअत्तल कर दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हुंदे आसेआ इस बरे जून महीने च एक खालिस्तानी अलगाववादी दे मारे जाने पिछे भारतीय एजेंटें दी शमूलियत का इल्जाम लाए जाने के बाद राजनीतिक स्तर पर विवाद पैदा होने दौरान एक कार्रवाई की गई है। भारत ने आख्या जे कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर मामले बारे भारत कन्नै कोई भी टकोह्दी सूचना सांझी नहीं की है। मीडिया की संबोधित करते विदेश मंत्रालय ने आख्या जे असें कनाडा की धरती थमां चलाई जा'रदी भारत विरोधी गतिविधियों बारे कनाडा सरकार की टकोह्दी सूचना हासिल करवाई ही। विदेश मंत्रालय ने यह भी आख्या जे कनाडा च भारतीय हाई कमीशन ते राजदूत अस्थायी तौर पर वीजा दरखास्तें च गौर करने के काबिल नहीं हैं कि जे सुरक्षा मामले के लिए सारे कम्मकाज च विघ्न पेई गया है। निज्जर दे मारे जाने कन्नै भारतीय एजेंसियों का सरबंध होने दे कनाडा के प्रधानमंत्री हुंदे इल्जाम बारे विदेश मंत्रालय ने आख्या जे इल्जाम पूरी चाल्ली सियासत कोला प्रेरित न ते इंदे च इक पक्खी भावना झलकदी है। That it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada, and that we would expect that that is the main focus. The question is, do we have the political will to address terrorism, or we want to justify it and condone it? भारत आसेआ 2027 बरे च नवी दिल्ली च केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया जाग। उद्योग ते व्यापार मंत्री होरें अज घोषणा की जे मुल्खा ने एदे आयोजन लई होई दी नीलामी च जित्त हासिल की है। एदे लई IIT दिल्ली दे सहयोग कन्नै सीमेंट ते निर्माण सम्यान सरबंधी राष्ट्रीय काउंसिल की तरफा प्रस्ताव पेश किया गया है। यह प्रस्ताव थाईलैंड के बैंकॉक शहर च जारी 16वीं ICC कांग्रेस च पेश किया गया है। भारत ने स्विट्जरलैंड ते संयुक्त अरब अमीरात के राइए यह आयोजन अपने नां करी लैता। सीमेंट एंड कंक्रीट के क्षेत्र च इस कांग्रेस की सारे कोला बड़ी ते महत्वपूर्ण उपलब्धि मन्निया जाता है। कार्मिक जन शिकायत ते पेंशन महकमे के राज्य मंत्री होरें स्वच्छता के महत्व पर जोर देंदे होए आखेआ जे सफाई करने कीमत च बढ़ोतरी नहीं होंदी पर यह पैदावार की बधांदी है ते संसाधन का संरक्षण करती है। नवी दिल्ली च कल स्वच्छता खास मुहिम 3.0 पर बोलते मंत्री होरें वरिष्ठ अधिकारी हुक्म दिते जे उनका लक्ष्य सरकारी दफ्तरें च लंबित पेदे मामले की घट करना होना चाहिए। डॉक्टर सिंह होरें आखेआ जे प्रधानमंत्री कार्यालय च अंदाजन 90 लाख स्क्वायर फुट जगह खाली की गई है, इसी सही इस्तेमाल चलाया गया है। उन्हें दस्सिया जे पुरानी बेकार रुपए का समान बेचिए सरकार ने 350 करोड़ रुपए थमां ज्यादा की आमदनी हासिल की है। अंदाजन 65 लाख फाइलें पर दोबारा विचार किया गया है। 4 लाख जन शिकायतें की निपटाया गया। अंदाजन 9000 सांसदें की प्रतिक्रियाएं के संदर्भें का जवाब दिता गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस होरें दुनिया के अमीर मुल्कों का आह्वान किया जो मौसम बदलाव खिलाफ लड़ाई की अगवाई करन। उन्हें विश्व नेताएं का भी आह्वान किया जो मौसम की समस्या जिंदे च पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल की बल्ले बल्ले खत्म करना ते नेट जीरो के लक्ष्य की तय करना शामिल है बारे अपने जतन तेज करन। महासचिव होरें खबरदार किया जेकर विश्व के नेता मौसम बदलाव बारे फौरी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो दुनिया के तापमान च 2.8 डिग्री का बाधा हो सकता है। यह चेतावनी जंदी राती संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट एंबिशन समिट च दी गई।
पाकिस्तान के चुनाव कमीशन ने अज घोषणा की है जो मुल्का च अगले आम चुनाव अगले बरे के जनवरी महीने के खीरी हफ्ते च करवाए जांगन। घोषणा च इह भी आख्या गया है जे चुनाव हल्के की नवे सिरे अदबंदी की मुंडली फहरिस्त अगले हफ्ते जारी करी दी जाग। पाकिस्तान च शहबाज शरीफ उनकी अगवाई वाली सरकार आसिया 9 अगस्त की सरकार ते राष्ट्रीय असैम्बली की भंग करने के बाद इस मौके पाकिस्तान च काम चलाऊ सरकार कायम है। इसकी अगवाई अनवर उल हक और प्रधानमंत्री के तौर पर करा करदे न। पहला C295 दरमियाना दर्जे का रणनीतिक ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज कल बडोदरा हवाई अड्डे पर उतरिया। यह हवाई जहाज किश ध्याड़े पहले दक्षिणी स्पेन के शहर सेवली च भारतीय वायुसेना की सौंपया गया है। इस महीने की 25 तरीक की दिल्ली के हिंडन तकनीकी हवाई अड्डे पर C295 हवाई जहाज की रस्मी तौर पर भारतीय वायुसेना च शामिल किया जा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल BR चौधरी होरें इस महीने की 13 तरीक की स्पेन च पहला C295 हवाई जहाज हासिल किया है। 2 बरे पहले भारत ने एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस थमा ऐसे 13 हवाई जहाज खरीदने लिए 21,935 करोड़ रुपए के एक सौदे पर दस्तखत किए हैं। यह हवाई जहाज पहले इस्तेमाल किए जा करदे एवरो 748 की थार लैंगन। जम्मू कश्मीर सरकार जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के सहयोग कन्नै कल जम्मू वायु सेना स्टेशन पर शानदार एयर शो ते एयर जागरूकता मुहिम के आयोजन लिए पूरी चाली तैयार है। जम्मू च मीडिया कन्नै गल करते हुए जम्मू टूरिज्म महकमे के डायरैक्टर विवेकानंद राय ते सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के फ्लाइट लैफ्टिनेंट कंवल संधू होरें आखेआ जे अपने किस्म के इस अनोखे शो च लड़ाकू हवाई जहाजें की कलाबाजियां पैरा जंपिंग गरुड़ कमांडो के युद्ध कला कौशल ते हैलीकॉप्टरें की रोमांचक उड़ानें की पेश किया जाग। उन्हें आखेआ जे यह शो रोमांच के अलावा लोगों की अचंभित करने वाला होगा। बहुत ही नजदीक से आप देख पाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे हमारी एयर वॉरियर ड्रिल टीम जो कि जानी जाती है अपने प्रिसिशन के लिए और अपने डिसिप्लिन के लिए। तो आप इंडियन एयरफोर्स का डिसिप्लिन भी इस टीम के माध्यम से देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जो कि Mi-17 1B हेलीकॉप्टर हैं, इनका भी एक डिस्प्ले आप देख पाएंगे। और फाइनली हमारी टीम जो है सूर्य किरण एरोबैटिक टीम जो कि हॉक मार्क 132 विमानों से एरोबैटिक का प्रदर्शन करती है। ये एक 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम है और मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये बताते हुए कि पूरे एशिया में ये इकलौती टीम है हमारी भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम। इसका भी एक 25 से 30 मिनट तक का डिस्प्ले रहेगा। भद्रवाह जंगलात डिवीजन ने डोडा जिले की विलेज साथारा पर दुनिया का सबने कोला बड़ा ते पुराना देवदार बूटा पाए जाने का दावा किया है और इस जगह की विरासती थार घोषित करने की मांग करा करते हैं। यह बूटा दिखने च भी बड़ा विशाल है ते कन्ने नाग देवता च आस्था रखने वाले मकामी लोगों ने बड़ा पवित्र मनिया जाता है। मते सारे लोग इत्थे पूजा अर्चना करते हैं। भद्रवाह के DFO चंद्रशेखर होरें दस्सिया जे इस बूटे के मुंड का व्यास 54 फुट है ते इहदा तना 35 फुट है जेड़ा देवदार के बूटे बारे हासिल आंकड़े मुताबिक दुनिया च सारे कोला बड़ा है ते कन्ने सारे कोला पुराना सही हुंदा है। DFO होरें दस्सिया जे उनका महकमा इस गल्ला की भारतीय जंगलात सर्वे सामने रखग तां जे इहदी उम्र के बारे च सही जानकारी हासिल की जाई सके। इस दौरान अपने अनोखे ते विशाल आकार लई इसी विरासती घोषित किए जाने का प्रस्ताव भी पेश किया जाग। तुआई मकामी पंचायत ते आले दुआले दे इलाके दे लोकें सरकार अगे मंग की है जिस बूटे की दुनिया का सबने कोला बड़ा बूटा घोषित किया जा ते इस इलाके की सैलसफा के नक्शे पर आन्या जा। पेश है इस बारे साढ़े संवाददाता की एक रिपोर्ट। शायद दुनिया का सबसे बड़ा देवदार ट्री हो सकता है और हम ये चाहते हैं कि इस ट्री को जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करके इसको एक हेरिटेज ट्री बनाया जाए और जब हम हेरिटेज ट्री इसको बनाते हैं तो उसका डायरेक्ट फायदा जो है लोगों को होगा। वन विभाग की ये खोज जहां इस अनजान गांव को एक पहचान देगी, वहीं हेरिटेज साइट घोषित होने से पर्यटकों को आकर्षण करने और पर्यावरण संरक्षण के जागरूकता अभियान में मील का पत्थर साबित हो सकती है। दूरदर्शन समाचार के लिए डोडा के चांटी पंचायत से ताहिर नदीम खान यूसुफजई। जम्मू यूनिवर्सिटी च अज डोगरी भाषा ते साहित्य के इतिहास पर दौं ध्याड़ें का सैमीनार शुरू हुआ। इसका आयोजन साहित्य अकादमी आसिया जम्मू यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट डोगरी विभाग के सहयोग कन्नै किया जा करदा है ते इहदे च बड़ी मती गिनती च डोगरी साहित्यकार शोधकर्ता ते भाषा प्रेमी शामिल हुआ करते हैं। सैमीनार के अज पहले ध्याड़े वक्ताएं डोगरी भाषा ते साहित्य की बढ़ावा देने पर जोर पाया। इस बारे दूरदर्शन समाचार कन्नै गल करते हुए जम्मू यूनिवर्सिटी के डोगरी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर सुचेता पठानिया होरें और मती जानकारी दी। ये 2 रोज चलेगा, इसमें 4 सेशंस होंगे। लैंग्वेज और लिटरेचर के साथ बहुत सारा चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे आपका कल्चर जुड़ा हुआ है, आपकी लोगों से बातचीत जुड़ी हुई है एंड एज एन एकेडमिया।
ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਬੰਨੇ ਪਰ ਬਣੇ ਦੇ ਅਜੋਟ ਬਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਉੱਪਰ 72 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਵਜ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਨੇ ਵਾਲੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੈਨਾ ਆਸਿਆ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਉੱਪਰ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਵਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਪੁੰਛ 'ਚ 93 ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੋਰੇ ਬਟਨ ਦਬਾਈਏ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭਨੇ ਥਮਾਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਕੀ ਫਹਿਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੰਤ ਸਭਨੇ ਲੋਕੇ ਤਿਰੰਗੇ की सलामी दी। इस मौके पर कमांडर होरें आख्या जे यह झंडा शहीदें की समर्पित है जिन्हें देशे किते बलिदान दिता। लोकें दा आखना हा जे इस झंडे की लाई जाने कन्ने उन्हें की बड़ी खुशी हुई है ते इहदे कन्ने शहीद स्मारक अजोट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो। जम्मू के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 की तरफा अज क्षेत्रीय स्तर की युवा संसद 2023 का आयोजन किया गया। युवा संसद का आयोजन केंद्रीय विद्यालय अरबरे 3 स्तर पर क्षेत्रीय जोनल ते राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। अज के इस कार्यक्रम च केंद्रीय विद्यालय बनतलाब, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, केंद्रीय विद्यालय कठुआ, केंद्रीय विद्यालय मीरा साहब, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 श्रीनगर ते केंद्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम थमां आए दे 344 युवा ते 28 एस्कॉट शामिल हुए। स्कूलें च युवा संसद जनेही गतिविधियों के आयोजन का मकसद लोकवाद दी जड़ें की मजबूत करना, अनुशासन की सेहतमंद प्रथा शुरू करना, दुए के विचारें की सबर करने सुनना ते विद्यार्थियों की संसदीय मामले की समझने योग बनाना है। अज के इस समारोह च विधान परिषद के साबका सदस्य रविंद्र शर्मा और मुख परौहने है। आरटीओ उधमपुर होरें डंपर ते दुई गड्डियों च ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 32 गड्डियां जब्त कीतियां जिंदे च 29 डंपर ते 3 बसां शामिल हैं। मीडिया कन्नै गलबात करते हुए आरटीओ उधमपुर रमेश समोत्रा होरें आख्या जे असेंगी स्थानीय लोकें ते यात्रियों थमां इनें गड्डियों की ओवरलोडिंग बारे शिकायतां लगातार थोआ करदियां हियां जेदे करी जरनैली शिड़का पर ट्रैफिक जैमिंग जनेही परेशानियां पैदा हुआ करदियां हियां। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना के इजाजत दिओ। नमस्कार।